वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हमारा स्कॉलरशिप का सेकेंड लेक्चर, इसमें हम चौथी और सातवीं स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में तफरीक के अमल को लेकर किस तरीके के सवालात हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सवालात की प्रैक्टिस करेंगे। और उम्मीद है आपने पहला लेक्चर जिसमें जमा का अमल हमने देखा और उसमें सवालात किस तरीके से हम हल कर सकते हैं ये देखें, तो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। और आज का लेक्चर आप देखिए जिसमें हम तफरीक के अमल के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आप तक नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक है, अब हम तफरीक का अमल जो है तो इसके ऊपर किस तरीके के सवालात आपको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, पहला सवाल तो काफ़ी आसान है, आप लोग करते भी हैं अक्सर। यानी दिया है 7351 और तफरीक करके पूछ रहा है कि क्या जवाब आएगा, तो 535 दिया है। हम लोग डायरेक्ट अमल कर लेंगे, 11 में से 5 निकालते हैं हम तो 6 आता है, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब जो है तो हम क्या करेंगे, हासिल का वापस कर देंगे। फिर 5 में से 4 निकल गया तो 1 बच गया। फिर 13 में से 5 निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है, तो 13 में से 5 अगर हम करते तो 8 आ जाता है। वापस किए, 7 में से गया 6, यानी 6816 ये पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। इस तरीके से जो है तो हमको सवालात को करना है। वक्त आपके पास काफ़ी है, आपको पूरे सवालात सही है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप अगर मान लीजिए उसमें से आप 50 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी ज़रूरी है, यानी 50 सवाल आपने किए और उसमें से 10 सही हैं, उससे बेटर ये है कि आप 40 सवाल अटेम्प्ट कीजिए लेकिन 32 से 35 सवाल सही करने की कोशिश कीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर है बजाय इसके। ठीक है, तो आपको वक्त है, आप क्या कीजिए, ऐसे सवाल तो गलत मत कीजिए। आप जल्दी में क्या करते हो, 7351 तफरीक 535 इधर उधर लिख लेते हो, फिर एक का एक 5 में से सिफर गया, फिर आप देखते हो जवाब नहीं आ रहा है, आप कोई भी आंसर इसको लगा कर आ जाएंगे, तो इसमें गलतियाँ होती है। ठीक है, तो आप आराम से सवालात को करेंगे तो गलती जो है तो नहीं होंगी। अगला सवाल है हमारे पास, हमज़ा को 27,550 रुपये का कंप्यूटर ख़रीदना है, उसके पास 22,875 रुपये हैं, तो उसे मज़ीद कितनी रकम की ज़रूरत है। देखिए, आपको मिसाल देता हूँ, आपको एक शॉप से एक 50 रुपये का आपको जो है तो नोटबुक लेना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 35 रुपये है, आपके पास सिर्फ 35 रुपये हैं। तो अब आपको ये पता करना है कितनी रकम आपको और लगेंगी, तो आप कहेंगे अगर 50 में से हम 35 को निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और 15 रुपये चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से हमज़ा के पास 27,550 रुपये हैं और उस जो है तो हमज़ा को कंप्यूटर ख़रीदना 27,550 रुपये का, लेकिन उसके पास अभी 22,875 रुपये ही मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फ़र्क निकाल लेंगे और वही रकम उसको और चाहिए होंगी। तो 10 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी ये वाला जवाब तो नहीं रहेगा। फिर वापस किए, फिर 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो हम 15 में से 8 निकाल लेते तो 7 आ जाएगा। फिर वापस कर देंगे, फिर 5 में से 9 नहीं जाता है तो हम 15 में से 9 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर वापस करेंगे, 7 में से 3 जाता है तो 4 आएगा। कुछ मिस्टेक हुआ है, 7 में से देखिए यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, फिर वापस किए, फिर 5 में से 8 नहीं गया, 15 में से 8 गया 7, फिर वापस किए, फिर 15 में से 9, ठीक है ना, यहाँ पर गलती हुई है ना, 15 में से 9 कम होगा है ना, तो कितना बच जाएगा 6। फिर वापस करें, फिर 7 में से 3 गया, फिर 4 आ जाएगा है ना, और यहाँ पर सिफर है इस तरीके का। जी बिल्कुल, 4,675 ये यहाँ पर है। ठीक है, ये जवाब यहाँ पर मौजूद है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल रकम जो ये चीज़ ख़रीदना है तो ख़रीदी की रकम जो है वो कीमत खरीद यहाँ पर लिख लेना है, जितनी मौजूद है वो लिख लेना है, तो आपको कितने की ज़रूरत है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवालात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक स्कूटर की कीमत मोपेड से 2750 रुपये ज़्यादा है, अगर स्कूटर की कीमत 12,000 रुपये है तो मोपेड की कीमत क्या होंगी। अब इसको भी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे आप पेन लेने के लिए जाते हैं तो आप 2 कंपनी की पेन देखते हैं। एक पेन जो है तो एक पेन जो है ब्लू कलर की बात कर लेते हैं। एक जो ब्लू कलर का पेन है उसकी कीमत और एक रेड कलर का पेन है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ब्लू कलर का पेन है उसकी कीमत रेड पेन से कम है, यानी
यहाँ आप सवाल के हिसाब से देखते हैं, है ना। रेड की पेन की कीमत ब्लू पेन से 2 रुपये ज़्यादा है, यानी अगर रेड पेन 12 का है तो ब्लू पेन कितने का रहेगा। तो आप कहेंगे 12 में से अगर हम 2 कम कर दें तो हमें ब्लू पेन की कीमत पता चल जाएगी 10। तो यानी आपने किस तरीके से पता करें, तो ज़्यादा वाली कीमत आपको पता चल गई थी, तो आपने क्या करे, जो जितनी कम थी उसको तफरीक कर दिए। वैसे ही हमें पता है कि स्कूटर 12,000 का है और मोपेड कम कीमत वाली है, कितनी कम है, तो आप कहेंगे 2,750 रुपये कम है। तो हम ये फ़र्क को निकाल दें तो हमें मोपेड बाइक की कीमत पता चल जाएंगी। तो यहाँ सिफर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 रिटर्न किए, 10 में से 8 गया 2 वापस किए, है ना, और 12 में से 3 गया 9, यानी 9,250 हमारा जवाब आ गया। ठीक है, 9,250 में मोपेड जो है तो उसकी कीमत है मोपेड गाड़ी की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 7,535 तलबा में से 4,510 लड़के और 1,540 लड़कियां पास हुई, तो कुल कितने तलबा फेल हुए। अब आप कहेंगे पास के बारे में कहा गया और फेल का पूछ लिया, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास में 40 तलबा हैं, 40 तलबा हैं, उसमें से जो है तो 8 लड़के और 10 लड़कियां कामयाब हुई, और तो कितने बच्चे फेल हुए। आप क्या करेंगे, फिर पास होने वालों को मिला लेंगे, 8 और 10 कितना होगा 18। अब आपको पास होने वाले पता चल गए, तो आप कुल बच्चों में से अगर पास होने वालों को कम कर लेंगे तो आपको फेल होने वालों की तादाद पता चल जाएंगी, कितने हो जाएंगी 22। तो इसी तरीके से ये सवाल में थोड़े आदात को बढ़ा दिया गया है ना। जैसे अब क्या करेंगे, पहले ये दोनों को पास होने वालों को हम मिला लेते हैं, यानी 4,510 में हम 1,540 को मिला लें, तो यहाँ पर आ गया सिफर, फिर 5, फिर 10 का सिफर, है ना, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1, 4 और 2 6, यानी कुल पास होने वाले कितने, कामयाब होने वाले 6,050। अब टोटल तलबा हमारे पास कितने हैं 7,535, उसमें से जो है तो कामयाब होने वालों को अगर हम घटा दें तो फेल होने वाले पता चल जाएंगे। इकाई में 5 आ जाएगा, फिर 3 में से 5 नहीं गया तो 13 में से 5 हम कम करेंगे तो आ जाएगा 8, है ना, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो कट कर दीजिए। अब यहाँ पर वापस किए, 5 में से 1 गया 4, तो हमें जवाब मिल गया ये वाला भी नहीं रहेगा। ठीक है, 7 में से 1 गया 6 गया 1, है ना, 1485। तो पता चल गया हमें कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में नाकाम हुए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 37,056 ये अदद 33,849 से कितना बड़ा है। अब देखिए मैं कहूँ आपसे कि 15 ये अदद 11 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 15 ये अदद 11 से 4 बड़ा है। कैसे पता चला आपको, तो आपने यहाँ पर जब 15 में से 11 को कम किए तो आपको जवाब क्या मिल गया 4, यानी बड़े अदद में से छोटे अदद को हम कम कर दे तो हमें जो है तो वो अदद का फ़र्क मिल गया, है ना। अब देखिए जैसे 37,056 ये अदद 33,849 से कितना बड़ा है, तो इसको तफरीक कर दे, क्या आ जाएगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, सभी में मौजूद है। फिर वापस किए, 5 में से 5 गया सिफर में से 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 निकाले तो 2, वापस करें, है ना, 7 में से 4 गया 3, है ना, कहीं पर मिस्टेक है क्या, नहीं। फिर उसके बाद 3 में से 3 गया सिफर, यानी 3207 हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवालात को करना है और इकाई का ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ये चीज़ें आना चाहिए। एक शहर में मर्दों की तादाद 74,632 और औरतों की तादाद 43,241 है, तो औरतों की तादाद मर्दों से कितनी कम है। तो ये भी आपको जो है तो एग्ज़ाम्पल देते हैं छोटा सा कि एक क्लास में आपकी जमात में लड़कों की तादाद 25 है और लड़कियों की तादाद 22 है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से कितनी कम है, तो आप कहेंगे 3 लड़कियां कम हैं, 3 लड़कियां कम हैं। तो आपने क्या किया, 25 में से 22 को घटाए तो आपको जवाब मिल गया 3। उसी तरीके से हम मर्दों में से अगर औरतों को घटा दें, यानी औरतों की तादाद को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा जवाब, यानी 2 में से 1 गया 1, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर 3 में से 4 नहीं गया तो 13 में से 4 निकाले तो 9 आ गया, है ना, इसमें नहीं है। फिर वापस किए, 6 में से 3 गया
3 आ गया, यानी इसमें है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, तो ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला हमारा जवाब हो जाएगा। कंप्लीट कर लेते हैं। 7 में से उसके बाद 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3, है ना, 31,391। ठीक है, तो ये भी आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक जंगल में 7,694 आम के दरख्त थे। उनमें से 2,674 काट दिए, 3,256 नए लगाए। क्या करना है? देखिए, कुल दरख्त पता है, उसमें से काट दिए दरख्त, यानी इनको तफरीक करेंगे। तो 7,694 दरख्त थे, काटे कितने हैं? तो 2,674 काट दिए। तो क्या मिल गया हमें जवाब? 9 में से 7 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5। यानी अब कितने दरख्त बचे? तो ये बकिया दरख्त हैं 5,020, बकिया दरख्त है 5,020। अब हमें क्या कह रहा है कि 3,256 यानी 3,256 नए लगाए गए। तो 5,020 में अगर हम नए लगाए हुए पौधे को मिला दें तो हमें जवाब मिल जाएगा, यानी 6, 5 और 2 7, इस तरीके का जवाब। देखिए 2, 5 और 3 8, 8,276 जो है तो हमें पहला ऑप्शन में मिल गया, यानी पहला वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 23,847 और 27,046 का फ़र्क पूछा, यानी सीधा सीधा तफरीक करिए। अब बड़े में से छोटा अदद हमेशा निकालते ही हैं हम, तो 27,046 में से हम छोटे अदद यानी 23,847 को घटा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा? 6 में से 7 नहीं गया, 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा, वापस किए। फिर 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, फिर वापस किए। फिर 10 में से 9 गया, 8 और 1 हासिल का 1 9 है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी ये वाला कट। अब देखिए, अब यहाँ पर वापस किए, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, है ना, 2 में से 2 गया 0, यानी चौथे नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1.25 लाख में कितना इजाफा किया जाए कि मजमुआ 1.25 लाख हो जाए? तो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि 1.25 लाख हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हम 1.25 यानी 100 में से 25 घटाए तो 1.25 हमें 75 के तौर पर मिलता है। हज़ार में अगर 1.25 कहा जाए तो हम 250 यानी 1000 का 1/4 हिस्सा तफरीक करें तो हमें 750 के रूप में 1.25 मिलता है। तो हम लाख के लिए भी क्या करते हैं, पहले लाख लिख लेते हैं और लाख का 1/4 निकालना है ना, लाख का 1/4 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आप 100 के नीचे 25 लिख लीजिए और बाकी 0 लगा लीजिए, यानी आपका ये क्या हो जाएगा जवाब? 1.25 लाख हो जाएगा। 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, वापस किए, 10 में से 3 गया 7, वापस किए, 1 में से 1 गया 0, यानी 1.25 लाख आपका कितना हो गया? 75,000। 1.25 लाख यानी 75,000 में कितना इजाफा किया जाए कि 1.25 लाख हो जाए? अब आपको 1.25 लाख पता होना चाहिए। 1.25 है तो हम आगे जाते हैं, यानी जैसे 100 को हमको 1.25 करना है तो 25 मिलाना पड़ेगा, तो ये 1.25। अगर हमें 1000 को 1.25 करना है तो 250 मिलाना पड़ेगा, यानी 1.25। उसी तरीके से लाख की मैंने जैसे बात किया, लाख को 1.25 लाख करना है तो हमें यहाँ पर 25,000 मिलाना पड़ेगा। क्यों 25,000? 100 के नीचे 25 लिखे, बाकी 0 जितने उतने लगा दीजिए तो आपका जवाब बराबर आएगा। देखिए 0 0 0 5 2 और 1, यानी 1,25,000 होना चाहिए आपका जवाब, 1,25,000। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 75,000 में कितने मिलाएंगे कि 1,25,000 आएगा? तो अगर 1,25,000 में से हम 75,000 को घटा दें तो हमें जवाब मिल जाएगा, यानी 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, फिर 12 में से 7 गया 5, यानी 50,000 जो है तो हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल। बुशरा ने 35,799 रुपये का कंप्यूटर और 16,299 रुपये का मोबाइल ख़रीदा। रियायत के बाद उसने 48,798 रुपये अदा किए, तो कितनी रियायत मिली? कोई मुश्किल सवाल नहीं है। क्या कह रहा है? बुशरा ने 2 चीज़ें खरीदी। मैं इस छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुकान से एक 100 रुपये का एक खिलौना ख़रीदा और आपने वहीं से जो है तो एक 30 रुपये का एक जो है तो
छोटा सा और कोई खिलौना खरीद लिया, या तो आपने वहाँ से एक पेन खरीद लिया। अब आपको मैं ये पूछूं कि आपको आपने दुकान पर वहाँ पर जो है तो सिर्फ 110 रुपये दिए, तो आपको कितनी रियायत मिली, कितना आपको छूट मिली? तो आप क्या करेंगे, 100 और 130 को जमा करेंगे, 100 और 30 को, तो आपको मिल जाएगा जवाब 130। यानी आपको 130 देना चाहिए थे, लेकिन आपने कितनी दी, 110। तो 130 में से अगर हम 110 को घटा दें, 130 में से अगर 110 को घटा दें, तो हमें जो मिलेगा वो क्या है, हमारी रियायत। क्या है, रियायत, यानी 20 रुपये की हमको दुकानदार ने रियायत दिया है। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, यानी 35,799 में 16,299 को पहले मिला लेते हैं। तो 9 9 18 के 8 हासिल आया 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 5 और 6 11 और 2 1 12 का 2 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52,098 रुपये उसने दुकानदार को देना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ कितने दिए, 48,798। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें जवाब मिल जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0, अब 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो 3 वापस किए, फिर 12 में से 9 गया तो, है ना, 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 वापस किए, 5 में से 5 गया 0, यानी 3300 रुपये का उसको रियायत जो है तो दुकानदार ने दी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 9,750 तफरीक खाली जगह बराबर 13,360 तफरीक 8,331। अब ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? तो देखिए, ऐसा सवाल अगर आपको आता है तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको पहले इन दोनों का फ़र्क निकाल लेना है। इन दोनों का फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। यानी 13,360 तफरीक 8,331। अब ये फ़र्क निकाल दे, 10 में से 1 गया 9, वापस किए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 13 में से 8 गया 5, यानी 5,029 ये हमारा फ़र्क आया है इस तरफ का। यानी इस तरफ भी फ़र्क क्या आना चाहिए, बीच में बराबर की अलामत है, तो इस तरफ भी फ़र्क क्या आना चाहिए, 5,029। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मालूम करने के लिए हम या तो ऑप्शंस को रख लीजिए, ऑप्शंस को रख लीजिए, या इसमें से इसको तफरीक कर लीजिए, है ना। तो हम जो है तो आपको आसान तरीका बता देंगे, आप ऑप्शन रख कर देख लीजिए। यानी 9,750 तफरीक 4,721 को हम रख कर देखते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, वापस किए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यानी ये सेम आ गया, दोनों सेम आ गए, तो हम पहले वाला ही हमारा जवाब हो जाएगा, पहले वाला ही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से करके देख लेते हैं, जैसे 9,750 तफरीक 5,029 क्या आएगा यहाँ पर, 10 में से 1 गया 9, फिर वापस के 5 में से 3 गया 2, है ना, फिर 7 में से 0 गया 7 और 9 में से 5 गया 4। यानी अगर आप ये फ़र्क जो आया है इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हो, तब भी आपको ये फ़र्क जो अमल करने के बाद जवाब मिलेगा वो वही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आप किस तरीके से कर सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं। 5.5 लाख और 2.25 लाख का फ़र्क। देखिए, बार बार हम ये कर रहे हैं, आपको लिखना कैसा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। अब क्या बोल रहा है, आपको लिखना क्या है, 5.5 लाख। तो 5 लाख तो है और 5.5 है, यानी 5,50,000। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, मैं बार बार ये बता चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को देखिए किस तरीके से हम 5.5, पौने, सवा किस तरीके से करते। और 2.25 लाख, 2.25 लाख यानी 2 लाख में से हम 75,000 अगर कम कर दे, 25,000, तो हमें 2.25 लाख मिल जाएगा। वो आ जाएगा आपका 1,75,000। ठीक है, तो 1,75,000 का फ़र्क पूछा है तो तफरीक कर देंगे, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, है ना, यहाँ पर 10 हुआ था, फिर रिटर्न किए, फिर 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया तो 7, वापस किए, 5 में से 2 गया 3। अब 3,75,000 आया। तो देखिए, 2.25 लाख है क्या, बहुत से लोग यहाँ पर ये जवाब लगाएंगे, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि पौने है तो हम अगले अदद का पीछे आते हैं। जैसे 4.25 लाख का है तो 3,75,000, है ना, 3.25 तो नहीं है, आपको पता है 3.25 यानी 3,25,000, है ना, 4.25 लाख भी नहीं है, 4,25,000 हो जाएगा, है ना। 4.25 लाख या 3.25 लाख में गलती होती है, तो
पौने के लिए पीछे जाना पड़ता है। 3.25 लाख अगर होता है तो 2,75,000 होता है ना। तो ये वाला जवाब भी नहीं रहेगा, 4.25 लाख, यानी 4 लाख से 1.25 लाख कम। इस तरीके से 4.25 लाख जो है तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1, 3, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 हिंदसों की अदद का फ़र्क क्या है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि अगर यहाँ पर इस तरीके के आदाद दिए हैं तो इनसे हम 5 हिंदसी कैसे बनाते हैं, है ना। अब सबसे बड़ा बनाना है तो हम बड़े अदद को रिपीट कर लेंगे। कितने हिंदसी बनाना है, 5 हिंदसी, तो 5 को 3 मरतबा लेना पड़ेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो ये हमारी सबसे बड़ी 5 हिंदसी अदद हमारा बन गया। अब छोटे से छोटा बनाना है तो सबसे छोटे को हम 3 मरतबा लेंगे और उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये हमारी छोटे से छोटी। बड़े से बड़ी बनाने के लिए हम चढ़ती तरतीब में जाते हैं, छोटे से छोटी बनाने के लिए हम बड़े से बड़ा बनाना है तो उतरती तरतीब में जाएंगे और छोटे से छोटा बनाना है तो चढ़ती तरतीब में जाएंगे। अब फ़र्क निकाल लेते हैं, तो 11 में से 5 अगर आपका जाएगा 6 बच जाएगा, है ना। तो ये 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। अब वापस दिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 अगर हम कम करें तो 9 आ जाएगा। वापस किए 5 में से 2 गया 3, उसके बाद 5 में से 1 गया 4, फिर 4, यानी 44,396 जो है तो हमारा जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। और बड़े से बड़ा था, क्यों हम 5 को 3 मरतबा लिए, क्यों 1 को 3 मरतबा लिए, ये अगर जानना है तो पिछले लेक्चर में आप जाकर देखिए, वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम जो है तो अगला देखते हैं। ठीक है, मुजम्मिल की दुकान में 12,345 रुपये के बीज थे, 8,976 रुपये के फ़रोख्त हो गए, तो कितने बाकी बचे। अब देखिए, आसान सवाल है, इतने बीज थे, इतने बिक गए, इतने फ़रोख्त हो गए, तो 12,345 तफरीक 8,976 ये भी फ़रोख्त हो गए, है ना। ये फ़रोख्त होने वाले हम अगर कम कर दे तो अभी बचे हुए पता चल जाएंगे। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब वापस करें, 4 में से 8 नहीं जाता है, 14 में से 8 अगर हम करें कम तो 6 मिल जाएगा। उसके बाद वापस किए, 3 में से 10 नहीं जाएगा, 13 में से 10 अगर कम किए तो 3 आ जाएगा, तो जो वाला चौथा जवाब हमारा हो जाएगा। वापस किए, 12 में से 9 गया 3, 3,369 हमारा जवाब हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ रहा है आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या अमल हमने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक दुकान में कुछ किताबें थीं, 12,542 नहीं आई और कुल 26,863 हो गई, तो पहले कितनी थी। अब देखिए, हमें पहले कितनी किताबें थी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नई इतनी आई तो इतनी हो गई। यानी अगर हम कुल किताबों में से नई आने वाली किताबों को कम कर दें तो पुरानी किताबें कितनी थी पता चल जाएगा। जैसे आपके पास कुछ पेन है, आपके पास कुछ पेन है, अब पता नहीं कितने पेन हैं, है ना, लेकिन आपके पास और 12 पेन आए तो आपके पास अब कितने पेन हो गए, अब आपके पास जो है तो 53 पेन हो गए समझो, है ना। तो आपके पास पहले से कितने पेन थे ये कैसे पता चलेगा, तो पहले अभी आपके पास 53 है, उसमें से अभी नए वाले 12 को अगर हम कम कर दें तो हमें क्या जवाब मिल जाएगा 41। यानी पहले से आपके पास कितने पेन मौजूद थे 41। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुल किताबें कितनी हैं 26,863, आपके पास नई किताबें कितनी आई 12,542। तो आप इनका अगर फ़र्क निकालें, 3 में से 2 गया 1, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इकाई में एक कहीं पर भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आपका जवाब आ गया। आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब भी हम कर लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, वही जवाब आया। तो आप इकाई को भी देखकर फट से जवाब लगा सकते हैं, आपका उतना टाइम बच सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। शरद ने 87,465 रुपये दिए थे उसके पास, इस तरीके से होना चाहिए शरद के पास, और उसने 25,432, 14,543 और 23,456 खर्च किए, तो कितनी रकम बाकी रही। तो हम क्या करेंगे, तीनों रकमों का अगर मिला दें और बड़ी रकम में से तफरीक कर दे तो हमें जवाब मिल जाएगा। यानी 25,432, 14,543 और 23,456, ये इतनी रकम उसके पास जो तो खर्चा हो गई। तो 6 और 3 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 5 और 1 6 और 4 10 और 3 13 के 3 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 4 14 के 4 हासिल आया 1,
3 और 1 4 और 4 8 और 5 13 के 3 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी 63,431 कुल खर्चा है, कुल खर्चे। ठीक है, अब उसके बाद कुल रकम कितनी है? 87,465। हम इसमें से क्या करेंगे, जो खर्च वाली रकम है वो कम कर देंगे, तो हमें जवाब मिल जाएगा। 5 में से 1 गया 4। अब मुझे बताइए, इकाई में 4 आ रहा है, यहाँ पर इकाई में क्या है? सिफर, कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इकाई में क्या आ रहा है? यहाँ पर इकाई में क्या आ रहा है? 3, कट कर दीजिए। यहाँ पर इकाई में 3, कट कर दीजिए। यही जवाब हमारा हो जाएगा। हल भी कर लेते हैं। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 गया सिफर, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2। 24,034 जो है तो हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेहरान ने एक फलाही अदारे को 96,540 रुपये अतिया दिए। उसमें से 32,540 रुपये फर्नीचर पर, 18,630 रुपये कपड़ों पर और 21,450 रुपये दवाइयों पर खर्च हो गए। तो कितनी रकम बची? तो हमें कुल रकम को बाद में देखना है, पहले हम खर्च जोड़ लेते हैं। तो हमें पता है कि 32,540 फर्नीचर पर खर्चा हुए। ठीक है, उसके बाद 18,630 कपड़ों पर खर्चा हुए। उसके बाद 21,450 दवाइयों पर खर्चा हुए, दवाई पर। अब हम इनको मिला लेते हैं पहले, यानी सिफर 5 और 3 8 और 4 12 के 2 हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 11 और 5 16 का 6 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 8 और 2 10 और 2 12 के 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, यानी 72,620 कुल खर्च हुआ, कुल खर्च हुआ। अब मेहरान ने रकम कितनी दिया था? 96,540 अतिया किया था, उसमें से 72,620 अलग अलग चीज़ों पर खर्च हो गए। तो बकिया रकम पता कर लेंगे, है ना। सिफर में सिफर 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 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, यानी ये वाला जवाब तो नहीं रहेगा। फिर 5 में से 6 नहीं जाएगा। 15 में से 6 अगर कम करें तो 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ये वाला हमारा जवाब रहेगा। देखते हैं, 6 में से 3 गया 3 और यहाँ पर 9 में से 7 गया 2। 23,920 हमारा जवाब हो जाएगा। ये हासिल का 1 यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो हमने ये सवाल को भी हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 को, इरफान के पास 23,456 रुपये थे, 7654 और 8473 रुपये खर्च हो गए, तो कितने बाकी बचे? ये भी उसी तरीके का सवाल है। पहले खर्च हुई रकम को मिला लो, यानी 7,654 और 8,473, इन दोनों रकमों को मिला लेते हैं। तो 4 और 3 7, 5 और 7 12 का 2 हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 7 16, यानी 16,127 उसका जो है तो खर्च हो गया है। कुल रकम उसके पास थी 23,456। खर्च कितनी हो गई? 16,127। तो हम फ़र्क निकाल लेते हैं। 6 में से 7 नहीं जाएगा। 16 में से अगर 7 को कम करते हैं तो 9 आ जाएगा। इकाई में 9 किसी में नहीं है सिवाय 3 नंबर के। तो जवाब आ गया, लेकिन हम हल कर लेते हैं। 5 में से 3 जाता है तो बच जाएगा आपका 2, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा, या 23 में से 16 भी आप कम कर सकते हैं मिलाकर। तो 16 में से 23 में से 16 अगर हम करें तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो 7,329 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आयशा को 12,000 जमा 8,000 मिले, यानी कितने मिले? तो आप कहेंगे 12,000 मिले, उसके बाद 8,000 मिले। तो हम अगर मिला दें तो हमको पता चलेगा आयशा को कुल कितने मिले। तो आप कहेंगे सिफर सिफर सिफर, 8 और 2 10 का सिफर हासिल आया 1, 1 और 1 2, यानी आयशा को कितने मिले? 20,000। उसने 12,891 खर्च किए। 12,891 उसने खर्च किए, कितने में से? 20,000 में से। तो तफरीक कर लो, यानी 10 में से 1 गया 9 वापस किए। अब 10 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा? सिफर, वापस किए। अब 10 में से 9 गया 1 वापस किए। 10 में से 3 गया 7 वापस किए। 2 में से 2 गया सिफर, यानी 7,109। 7,109 जो है तो हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो जाएगा। आज का हम आखिरी सवाल देखते हैं। सचिन ने ड्रैगन फल के पौधों के लिए
13,453 और लगाने की मजदूरी पर 11,234 रुपये खर्च किए, तो पौधों के लिए मजदूरी से कितना खर्च ज़्यादा लगा। देखिए अब हमें क्या पूछ रहा है कि पौधों के लिए मजदूरी से कितना खर्च ज़्यादा लगा। यानी एक बात तो हमें पता दिख रही है साफ साफ कि मजदूरी पर खर्चा कम लगा है, पौधों पर ज़्यादा लगा है, लेकिन कितना ज़्यादा लगा है। तो अगर हम पौधों के खर्च में से मजदूरी का खर्च घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि पौधों पर कितना पैसा ज़्यादा लगा है। तो देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 अगर कम करें तो 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। जवाब हमें मिल गया, लेकिन हम हल करते हैं तो वापस की हासिल का 5 में से 4 गया 1, उसके बाद 4 में से 2 गया 2, 13 में से 11 गया 2, यानी 2219 जो है तो जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन हमने पहले 15 क्वेश्चन जमा का अमल पर किए, 20 क्वेश्चन तफरीक के अमल पर हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपका स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट जो है तो बेस्ट आए, A+ आए आपका रिज़ल्ट। ठीक है, तो आप जो है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, उनमें ये जो वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, है ना। इस तरीके से आप जो है तो जुड़े रहिए ताकि नई आने वाली वीडियो, जो भी नई वीडियोज़ आएंगी, अभी हर टॉपिक पर वीडियोज़ आने वाली हैं। 12 दिनों में आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आपके कम से कम अगर आज आपका मैथ का लेवल 50 क्वेश्चन में से 15 का है तो इंशाल्लाह वो 30 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ज़हनी आजमाइश का भी आप बूस्ट करेंगे हम, है ना। जो भी हमसे कवर होगा जो टॉपिक, वो टॉपिक को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे उर्दू, रियाजी और ज़हनी आजमाइश, है ना। रियाजी यानी मैथ और इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दोनों पर फोकस रहेगा। बाकी रहती है बात उर्दू और इंग्लिश, तो ये आप स्टडी करते रहिए। मौका मिलता है तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, लाइव सेशन में भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।